तो हमें बाबर को नहीं मानना, हमें राम को मानना है, जो कितने सालों से हमारे देश के अंदर राम राज्य था, दशरथ के बेटे थे। हम राम जन्मभूमि को अपना मान्यता देते हैं। राम जी बताते हैं कि सुबह से पी के रखना। नहीं, गलत। ये पृथ्वी के अंदर तो दुई रच। हाँ, वो सोमरस है। हम हाँ। भाई साहब बता रहे हैं कि आपने सुबह से शराब पी रखी है। ये सोमरस है, इसका बहन बड़े बड़े देवताओं ने किया। दुर्योधन ने किया, धृतराष्ट्र ने किया, श्री कृष्ण ने किया। तो ये तो सोमरस है, जिसको पीने के बाद दिमाग बढ़ता है। हम तो कहीं फैसला हुए वही ठीक है। वो अपना मस्जिद बनाओ, हम लोग अपना जो है हाँ, मंदिर बनाए। आप अपना मस्जिद भाई बनाए है ना, भाई कोई विशेष बात में। हाँ। अब इतनी दोनों फरीकन में इतना जुझ है। हाँ। और इसमें फायदा कुछ नहीं होगा, बस नुकसान के अलावा क्या फायदा है भाई। पैसा हर जगह जो लड़ाई हो ठनी तो पैसा लागी, इधर से पैसा उनका घाटा नहीं पर हमारे लोगों का घाटा है। हाँ, हम लोग चौराहा दुकान खोले, कोई ये पैसा काम नहीं होता, ये पैसा काम नहीं हो रहा है। घर जा किसान है, आप बताओ कि जो 4 किलो का नमक बिका रहा है तो का कहते किलो भरे का नहीं मिल रहा है। 1.5 रुपया 2 रुपया किलो का नमक मिल रहा है। हाँ। बस का है, हमारे लोगन का गल्ला बखारी सस्ता है, सस्ता बस, और कोई चीज सस्ती नहीं है। सब गल्ला हमारा लोगन सस्ता है, और जत्ती है सब महंगाई है। ये बात कभी कोई उछाड़ा नहीं, कबो नहीं झगड़ा हुआ। अब हमारे यहाँ पर कोई वो वैसी बात नहीं है। ये तो बाहर का जो है सब, ये सब बातें बेकार की लड़ाई बेकार की बात तो नहीं है ना। मस्जिद तोड़ के मंदिर कैसे बनी? अब बगल में बना लिया, पर कोई बात नहीं, झगड़ा शांत कर लिए, शांत हो बिल्कुल। लेकिन अब एक उठाव वाली बात है तो वो बात अलग है। लड़ाई वाली मतलब बात हो गई। आप हिंदू हैं कि मुसलमान? नहीं, हम तो हिंदू। तभी आप सोचते हैं कि यहाँ मस्जिद नहीं टूटनी चाहिए? बिल्कुल, क्यों भाई हमारे मंदिर बना हो, कोई थोड़ा लागे तो हम कैसे बात तोड़ जाए मंदिर। हाँ, तो अगर तुमको मस्जिद बनाना है तो अपन अलग बना लो, या जैसे भी लोगों को मंदिर बनाना है तो अलग बना लिया दूर। मस्जिद न तोड़ा, जिससे एक चीज बनी है तो तोड़ना नहीं ठीक है। वो क्यों तोड़ा? आप लोग कौन से जाते हैं? कर्म लोहार मतलब लोहे का काम करने वाला। तो आप में से कोई ब्राह्मण राजपूत तो नहीं? नहीं, इसमें ब्राह्मण कोई नहीं। हाँ? ब्राह्मण कोई नहीं। ब्राह्मण लोग तो चाहते हैं मस्जिद टूट के मंदिर बन जाए, सीधा मामला उनका यही है और कुछ नहीं। उनका माहौल ही आप यहाँ कितने साल से हैं? करीब 35। तो आप पुजारी हैं यहाँ इस मंदिर के? क्या नाम है आपका? महंत भोलादास। महंत भोलादास। ये जो अभी हो रहा है इसके बारे में क्या सोचते हैं? पहले तो बहुत बढ़िया अयोध्या था, कोई अयोध्या में कोई बवाल नहीं था, बहुत कोई परिपंच नहीं था। एकदम भगवान को नगरी शांत स्वभाव था। अब तो बवाल चलता है। यहाँ पे मंदिर बहुत सारे हैं ना? हम मंदिर बहुत है, पुरानी जमाने के 5000 मंदिर रहे। आप तो घर मंदिर है, घर सब मंदिर है। जो 2 कोठरी बनाए यो भगवान को मंदिर बनवा लिए हैं। और मस्जिद भी है यहाँ पुरानी? मस्जिद भी कई वो है। जब अंग्रेजी की ज़माना था तो मुसलमान भी काफी था, कोनो आवाज बवाल नहीं होता था। अयोध्या के जिम्मेदार रहे मुसलमानों, जो अच्छन मियाँ नाम को था,
पहले अयोध्या का जिम्मेदार था। ये अमावा कोठी है, ये सब मुसलमानी का था, ये सब पूरा मस्जिदें है। ये मणि पर्वत है जो कम से कब्र है। वहाँ करीब कोतवाली के पीछे 9 गजी है, 9 गज के कब्र है। हाँ, मस्जिद भी है वहाँ और 9 गज के कब्र है। कोई बवाल नहीं था, कोनो परिपंच नहीं था। ये तो केवल वही राम जन्मभूमि के तब से बवाल 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 शुरू होते। बस वो जब नैयर साहब रहे तब से, पहले कहाँ बवाल रहे हैं। भगवान जन्म लिया था, अभी नहीं मालूम कि ये घर में लिया कि वहाँ पर लिया कि वहाँ पर लिया कि वहाँ पर लिया कि वहाँ पर लिया, मगर भगवान अयोध्या में जन्म लिया। अब ये कैसे कहो कि हम यही मस्जिदे में जन्म लिया। आज तक जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर में इस तरह से दंगे फैलाए गए, ये मात्र एक सांप्रदायिकता का दंगा कुर्सी और पैसे के लिए फैलाए गए, न कि ये राम जन्मभूमि के। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं राम जन्मभूमि मंदिर का पुजारी हूँ। मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ आपसे कि आज तक विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने वहाँ पर एक माला भी नहीं चढ़ाया। भगवान की पूजा अर्चना तक उन लोगों ने नहीं करवाया वहाँ पर। और बल्कि उन्होंने व्यवधान डाला। हमने हाई कोर्ट में रिट दायर किया और रिट दायर करके तब वहाँ की भोग व्यवस्था चालू करवाया। तो यहाँ की जनमानस ने कभी इसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन इसमें कुछ किराए के साधु जिनको पैसा चाहिए, पैसे पर खरीदे गए रामशिलाएँ घुमाई गईं। उसके उन रामशिलाओं को उन लोगों ने अपना कमरा, अपना मकान बनाना शुरू किया और काफ़ी जनभावनाओं को उन्होंने दोहन करके और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार कर ली। करोड़ों अरबों रुपए इन लोगों ने इकट्ठा किया, विभिन्न बैंकों में इन्होंने डाला और लाखों रुपया उन्होंने व्यक्तिगत अपने खाते में इन लोगों ने डाला। तो लोगों की हत्याएं हो जाएं, लोग नष्ट हो जाएं, इससे इनको कोई मतलब नहीं। इनको मतलब पैसा मिले, कुर्सी मिले। यहाँ जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, राम के नाम पर तनाव फैलाते हैं, हिंसा करते हैं, ये सभी उच्च जाति के लोग हैं और ये सब के सब सुविधा भोगी हैं। इनमें त्याग और तपस्या और जनमानस का हित लेस मात्र नहीं है। ये केवल धार्मिक भावनाओं को बाहर करके और स्वयं को सुख सुविधा में वो परिणित किए हुए हैं। ये जनहित की बात कर ही नहीं सकते। लेकिन आज बड़े बड़े मठ हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति उसमें है और हम पैदल छोड़ करके एयरमेल से चलते हैं, फर्स्ट क्लास की टिकट पर चलते हैं, एयर कंडीशन के कमरे में रहते हैं। तो जहाँ पर हम एक तरफ भौतिकवाद, उस भौतिकवादी व्यवस्था से अलग होकर के त्याग और तपस्या और जनहित की बात सोचते थे, उस जगह हम उसको त्याग करके और हम भौतिकवादी व्यवस्था में परिणित हो चुके हैं। जो हम भौतिकवादी व्यवस्था में पूर्ण रूप से लिप्त हो चुके हैं, तो हम भौतिकवाद की ही बात सोचेंगे, हम उससे परे हट नहीं सकते हैं। तो ये आज के धर्माचार्यों को कि आप क्या कहेंगे? हम तो इनको भौतिकवादी व्यवस्था का एक पोषक मानता हूं मैं। ये जो पूंजीपति कहते हैं कि हिंदू धर्म की रक्षा, हिंदू धर्म की रक्षा, मैं कह रहा हूं कि यहीं पर देश के पूंजीपतियों जो आज धर्म के, आज अशोक सिंघल को इस बात को जो कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े राम के भक्त हैं, क्या राम का यही आदर्श है कि 90% लोग भूखों मरे? ये हमारे देश की जो विषमता है आज, ये क्या इन धर्माचार्यों की पे नहीं चाहिए? अगर आप बड़े पूंजीपति हैं, आपके पास पैसा है, आपके कहने में एक पूंजीपति समुदाय देश का है, तो उन पूंजीपतियों से पैसा लेकर के उन गरीबों में लगाइए आप, जैसे मदर टेरेसा कर रही है, या और जिन धर्माचार्यों ने किया है, पूर्व जो धर्माचार्यों हमारे ने किया है, उनका अनुकरण करें आप। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर हूं।
पिछले साल मार्च 2 को मैंने विश्व हिंदू परिषद के जो अकाउंट्स हैं उनके बारे में जानने के लिए इनको सम्मन्स जारी किए थे। अशोक सिंघल समेत जो लोग इनका हिसाब देखते हैं उनको भी दिए गए थे। 24 घंटे के अंदर अंदर विश्व हिंदू परिषद का एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन 28 लोधी एस्टेट पे प्रधानमंत्री के बाहर हुआ। उसी दिन मेरा मद्रास तबादला कर दिया गया और तब जो सरकार थी उन्होंने उस पूरी इंक्वायरी को दबा दिया, फिर मुझे सस्पेंड कर दिया गया। विश्व हिंदू परिषद के बारे में दो तीन चीजें मुख्य मुद्दे मैं देख रहा था। एक तो ये कि क्या इनके पास बाहर से पैसा आया है कि नहीं आया है। विश्व हिंदू परिषद ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अप्लाई किया था कि हमें बाहर से पैसा लाने दिया जाए, क्योंकि बाहर से उनकी बहुत सारी ब्रांचेज उनके मंदिर के लिए पैसा भेजना चाहती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको ये परमिशन नहीं दी, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो देश के अंदर या तो तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहे हो या राजनीतिक कार्यों में लगे, उनको ऐसी परमिशन नहीं दी जाती और विश्व हिंदू परिषद को ऐसी कोई परमिशन नहीं दी गई थी। विश्व हिंदू परिषद अमेरिका नाम की एक संस्था है अमेरिका में, जिसके करीब 200 ब्रांचेस हैं सारे अमेरिका में, और ऐसी ही ब्रांचेस कनाडा और इंग्लैंड के अंदर हैं, जिनकी संख्या करीब 1 लाख से ऊपर सदस्यों की बताई जाती है और इनसे पैसा इकट्ठा किया गया। ये हमारी नॉलेज में था। ऐसा है कि जब इनकम टैक्स का रिटर्न किसी ट्रस्ट को फाइल करना होता है तो उसको सारे अकाउंट्स की तफसील देनी होती है, ये कानून है। 30 अक्टूबर 1979 को अशोक सिंघल ने एक रिटर्न फाइल की, जिसके अंदर उन्होंने उसके ऊपर तो लिख दिया कि हमको इतना पैसा आया और इतना पैसा हमारा गया है, और मैं उसके साथ सारी एक एक चीज का बयान दे रहा हूं कि कहां से पैसा आया कहां से नहीं आया। वो सारी बयान जो था रिटर्न से गायब था। तो हमने ये सबसे पहले था कि उसको हो सकता है कि शायद हमसे खोया हो, हमारे डिपार्टमेंट से खोया हो, तो ये सबसे पहले था कि अब उसका हमें डुप्लीकेट दीजिए सबसे पहले। लेकिन वो सवाल अब ये पता लगा कि उसका डुप्लीकेट ही नहीं है। उनकी फाइल में जो सारे कागज जो कहते हैं हमने सबमिट किए उसकी आज तक डुप्लीकेट्स उसके आज तक नहीं दिए गए। और इनके कई ऐसे नेताओं के खिलाफ हमारे पास जो हमारे इन्फॉर्मेंट से हमारे पास इंफॉर्मेशन ला रहे थे। इनका झगड़ा भी हुआ विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का आपस के अंदर कि 1,66,00,000 रुपए जो शिलान्यास पे खर्चा हुआ वो सारा उसमें काफी बोगस था, उसमें लोग पैसा खा गए हैं। ये बातें वहां पे झगड़ा हुआ, फिर नई कमेटी बनी, लेकिन उसके बाद फिर एकदम ये पूरा विश्व हिंदू परिषद ने जब देखा कि ये बिल्कुल इंक्वायरी उन लोगों की कन्विक्शन के अंदर निकल सकती है, क्योंकि उनके पास ना तो किसी तरह का हिसाब था, तो उन्होंने सरकार के ऊपर ये निश्चित तौर पे दबाव डाला मार्च 8 को कि इसको या तो किया जाए, नहीं तो हम सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। जब ये बार बार ये बोलते हैं विश्व हिंदू परिषद के नेता कि हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं, हम जब छुपा नहीं रहे हैं तो आप कानून के आगे अपने गवाही देने के लिए आप क्यों भाग रहे हैं? पिछले 13 महीने से आप छुपते क्यों फिर रहे हैं? एक तरफ क्या इसका एक ही काम क्या मुझे तो हिंदुस्तान की पब्लिक की बताए इसमें क्या सच है क्या झूठ है। हम तो कहते हैं कि नहीं छुपाने का तो प्रॉब्लम क्या है? कोई और ऑफिसर्स भी बैठे हैं वहां पे, अपना सब दे दीजिए आप अपना हिसाब। मैं बाहर से जब पढ़ के आया था वापिस तो इसी ख्यालात से आया था कि शायद देश के लिए कुछ करूंगा, लेकिन इस देश में होना है। मैंने MBA पास किया था अमेरिका से, मैं सब छोड़ के अपना काम छोड़ के मैं हिंदुस्तान चला आया था यहाँ पर। अगर एक कानून इंप्लीमेंट करने वाले ऑफिसर को अगर आप उसके साथ ऐसा करेंगे तो इस देश में कोई कानून नहीं रहेगा, ये हम बता सकते हैं। अगर हमारे साथ जो हुआ है हम आपको बता दें, इस देश के अंदर ये एक फाउंडेशन डल गई है हमारे साथ जो हुआ है कि इस देश के अंदर कभी कानून नहीं रहेगा। क्योंकि अगर जो कानून वाले ऑफिसर्स के साथ ये किया गया जो मेरे साथ हुआ है तो इसका यही नतीजा है कि देश के अंदर कानून हमेशा के लिए खत्म हो गया। मैं तो ये समझता हूं, मेरे को तो कोई उम्मीद नहीं है कि ऐसे कुछ इस देश का कोई होगा भविष्य। मैं चाहता हूं भविष्य हो, लेकिन मैं इस बारे में मेरे को तो नहीं लगता कि अब कुछ भविष्य रहा है इस देश के अंदर। जब आपने ये सब कार्रवाइयां शुरू की तो उसके बाद किसी ने आपके ऊपर दबाव डाला या धमकियां वगैरह दी? हाँ, मेरे को 2 बार 2 लोगों ने धमकियां दी। मैं उनके नाम नहीं देना चाहता। 2 धमकियां दी। उन्होंने कहा कि अगर आपने आगे जबान खोली तो हम आपको जान मार देंगे, आपको जान से। ये बात मेरी नहीं है, ये बहुत सारे जितने भी मेरा ये आज तक अनुभव है कि इस देश में जब भी कोई सिविल सर्वेंट ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है पिछले 10 साल में, उस आदमी ने भुगता है। तो इस सिर्फ BHP का सवाल नहीं, मैं समझता हूं सब जगह पैसे वाला गरीब को जलील जलालत जो है सब जगह घुस गई है। और धर्म का उसका नाम देना ये तो बहुत गलत बात है। धर्म तो बिल्कुल ही नहीं है कम से कम।
हिंदू हित का काम करेगा, हिंदू हित का काम करेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तीस अक्टूबर को हिंदू पहुंचेगा, सरजू में एक बूंद जल नहीं रहेगा, वो खून की धारा से नदी बहेगी और सारा अयोध्या रक्त रंजित हो जाएगा। हल्दी घाटी अयोध्या बनेगी, ये इम्फाल का मैदान अयोध्या बनेगा, जलियन बाग कांड का उदाहरण अयोध्या प्रस्तुत होगा। बोलो राम जन्मभूमि की जय, काशी विश्वनाथ की जय। मारेंगे मर जाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मारेंगे मर जाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। കർസേവയ്ക്കുള്ള ദിനം ഒക്ടോബർ മാസം 30-ാം തീയതിയായി നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ അന്നു തന്നെ നടക്കേണ്ട പരിക്രമയാത്രയുമായി അതിനെ ബോധപൂർവം കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുകയായിരുന്നു VHP. പരിക്രമയ്ക്കെത്തിയ സാധാരണക്കാരെയും പള്ളി പൊളിക്കാനിറങ്ങിത്തിരിച്ച കർസേവകരെയും തിരിച്ചറിയാനാവാത്തതിനാൽ തദ്ദേശ ഭരണകൂടം അവിടെ ഒരു കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചു. कल क्या होगा? कल ये होगा कि हमारी मौत होगी। अजल सर पर खड़ी हरदम मुझे मालूम होती है, मेरी हर सांस मुझको आखिरी मालूम होती है, मौत है। कल क्या होगा? अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी सांस निकल जाए खत्म। देखिए ना, जयपुर को जला दिया, फूंक दिया, बर्बाद कर दिया, सारा भारत हमारा जल रहा है इसी एक प्रॉब्लम पर। हमारा आपके ताल्लुकात में फर्क आएगा, लेकिन आज ऐसा कि हम एक दूसरे से भय कर रहा है, डर रहा है, बोलते घबराता, आदि बात करते घबराता, मिलते दूसरे एक दूसरे मिलते हुए घबराता है। ऐसी भावना खराब कर दी गई हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की, कि इसका जवाब ही नहीं मिलता है। साहब पैकर्मा करने तो तमाम मुसलमान जाते थे शौकिया, कुछ यारी दोस्ती में। भाई से मेरे ताल्लुकात में भैया चलो, हमने चलो भैया, क्या फर्क पड़ता है पैकर्मा करने में, पानी पिलाते थे। अब इतने से बच्चे क्या है ना, हमारा पैकर्मा रुक गया साहब। धार्मिक मामला ऐसा होता है कि हम आप एक थाली में बैठ कर खाएं, लेकिन जहाँ मामला आया बाबरी मस्जिद का जन्मभूमि का, तना क्या आप उधर खड़ी, मैं इधर खड़ा हो गया, ना बहन रही ना भाई रहा। गांव के जो हिंदू हैं उनकी क्या इसमें? हमारे मन में कोई फर्क नहीं, जैसे हम लोग हैं वैसे वो लोग, और ना उनमें भी खड़े हैं। ये वो पीछे लोग खड़े हुए हैं, भैया खड़े तो हैं सब। यहाँ की जो आबादी है जी, इसमें हिंदू मुसलमान का कितने हिंदू है, कितने मुसलमान? यहाँ बराबर बैठे हैं, मगर मेरे गांव में हिंदू मुसलमान की भावना कोई ऐसी नहीं ना कि हम हिंदू है या मुसलमान है। मेरे यहाँ शादी ब्याह होता है, वो परसते हैं, हम खाते हैं, हम परसते हैं, वो खाते हैं, मतलब दोनों पार्टियों में एकदम भाई बंदी और वो है भाईचारा है। तो हमारे गांव में तो कोई ऐसी बात ही नहीं ना। तो इस माहौल में भी वो भाईचारा? जी हाँ, हमारे यहाँ हमारे यहाँ कायम है भाईचारा। आस पास के गांव जितने हैं यहाँ पे अयोध्या के 10, 15, 20 किलोमीटर एरिया में, उसमें सांप्रदायिक आपको बहुत कम मिलेंगे। और जब तक यहाँ बाहर के असामाजिक तत्व नहीं आएंगे तब तक यहाँ झगड़ा होने कोई सवाल नहीं ना। हाँ, जिस टाइम असामाजिक तत्व आ जाएंगे उस टाइम तो झगड़ा होना है। आम जनता को सूचित किया जाता है कि शहर में कर्फ्यू पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति कर्फ्यू का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और बल प्रयोग किया जाएगा। आम जनता को सूचित किया जाता है कि शहर में कर्फ्यू पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
जाम नहीं है। जिस हिंदू का खून खोले खून नहीं वो पानी है। अरे जिस हिंदू का खून खोले खून नहीं वो पानी है। अरे जिस हिंदू का खून ഒക്ടോബർ മാസം 30-ാം തീയതി അയോധ്യയിലെത്തിയവർ സരയൂ പാലം കടന്ന് അവിടെ പ്രവേശിക്കും മുൻപ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഹിന്ദുത്വത്തിനു വേണ്ടി തങ്ങളെ തുണയ്ക്കാനാണ് കർസേവകർ പോലീസിനോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്. मंदिर वही बनाएंगे। रामचंद्र महाराज राम की लाठी गोली खाएंगे मंदिर वही बनाएंगे। लाठी गोली खाएंगे मंदिर वही बनाएंगे। लाठी गोली खाएंगे। एक 462 साल पहले एक लुटेरे ने आकर अगर हमारे मंदिर को ध्वस्त किया है तो ये हमारे माथे पर कलंक है। अगर ये बाबरी मस्जिद रहेगी तो हिंदुओं पर ये कलंक हमें अपनी गुलामी याद दिलाता रहेगा। अरे हम इसे को उठा कर रहेंगे। ये गुलामी का चिन्ह है, इसे हम खत्म करेंगे, चाहे खून से करें चाहे गोलियों से करें। हाँ। और 3,500 करेंगे बड़ी। अरे भगवान भी तो हम ही हैं। भगवान का रूप हमारे अंदर है। हम जाएंगे तो मस्जिद भी तोड़ेंगे। भगवान का रूप हमारे अंदर वो, अगर वो उसको कलंक को अपने माथे पर लगा करके रखना चाहते हैं ये उत्तर प्रदेश की सरकार, ये मुलायम सिंह, तो वो बना करके इसको उठा करके और कहीं रख ले, लेकिन मंदिर वही निर्माण होगा गर्भगृह पर। गर्भगृह के ऊपर ही मंदिर निर्माण होगा। लेकिन अब पंजाब की तरह से हम अपने हाथों में रिवॉल्वर पकड़ेंगे। हम गवर्नमेंट सर्वेंट के अध्यापक हैं, लेकिन आप छोड़ देंगे कलम और पकड़ेंगे रिवॉल्वर। एक गौर कीजिए कि महात्मा गांधी को भी गोली किसने चलाई? गॉडसे ने। गॉडसे कौन था? हिंदू। हाँ। क्यों चलाई? क्यों चलाई? अगर सरकार का यही रवैया रहा तो हर आदमी गॉडसे ही बन जाएगा फिर तो। आप समझते हैं कि जो गॉडसे ने गांधी की हत्या की वो अच्छी बात थी? हाँ बिल्कुल सही किया है उन्होंने, बिल्कुल सही किया है। जो इस देश के साथ गद्दारी करेगा उसका यही अंजाम होगा। और एक बात, चाहे वो मुलायम सिंह हो चाहे वीपी सिंह हो, उसका अंजाम यही होगा। लेकिन हम यहाँ धर्म नगरी में आए हैं, मंदिर का निर्माण करने आए, लड़ने नहीं आए हैं। महात्मा गांधी की भी हत्या आपका आप समझेंगे ठीक है? बिल्कुल सही किया है उसने, गॉडसे ने कोई गलत नहीं किया। और धिक्कार है कि जो 70 करोड़ हिंदुओं को एक तरफ रख करके 10 करोड़ मुसलमानों के तलवे चढ़ता फिर रहा है। धिक्कार है ऐसे हिंदू होने पर। अच्छा, आप कौन से जात के हैं? हम हिंदू हैं, खत्री। खत्री सबसे पहले हिंदू, उसके पीछे जात। अच्छा, उसके मगर जात कौन सी आप? छत्री। क्षत्रिय यानी राजपूत। अरोड़ा भैया, अरोड़ वंश के हैं हम। और हारे हैं भैया, इनको पूरा कर लेने दो, हमारा झगड़ा इंटरव्यू पूरा कर लेने दो। हाँ। आप कहाँ से आए? डिस्ट्रिक्ट एटा। और क्या करते हैं? हम पंडा हैं गंगा जी के। आप क्या करने आए हैं? परिक्रमा देने। परिक्रमा देने हैं? हाँ। और कार सेवा के लिए भी आए कि नहीं? हाँ? हाँ। सिर्फ परिक्रमा करने? सिर्फ परिक्रमा। तो आपको मालूम था कि यहाँ पे कार सेवा भी ये लोग कर रहे हैं राम जन्मभूमि? हाँ, ये मालूम है, मगर हमको जब कर्फ्यू खुल गया और जब हमको कल भी हमने सुना कि परिक्रमा लगेगी तो फिर हम आए। यानी आपको ये मंदिर के और मस्जिद के झगड़े से कोई लेना देना? कोई लेना देना नहीं। आपको फर्क नहीं पड़ता कि मस्जिद भी रहे और मंदिर भी रहे? कोई नहीं, हम तो जाकर मंदिर में ठहरेंगे। एक मंदिर में, यहाँ एक मंदिर है सागरिया पट्टी में, वहाँ ठहरेंगे। अच्छा। हाँ। तो आप ये नहीं कह रहे कि मंदिर वहीं बनाएंगे? कौन? हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं, हम तो अपने चश्मा को और खोई गया सो अंधे और हो गए। अच्छा, हम क्या कहेंगे अब? हाँ। तो चलिए चलें, आप गाड़ी बैठे। चश्मा आपका गायब हो गया? हाँ, चश्मा गिर गया। आप लोग
जाने दो भाई। अरे अरे यार श्रीमान जी निकल रहे हैं हम लोग। श्रीमान है चलो सब है चलो। ഭരണയന്ത്രത്തിലെ പല ഉന്നതരും സവർണ ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു. ഹിന്ദുത്വവാദത്തോടുള്ള അവരുടെ അനുഭാവം രഹസ്യമായിരുന്നില്ല. വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എസ്.സി. ദീക്ഷിത് മുൻ പോലീസ് ഡയറക്ടർ ജനറലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പോലീസിന്റെ മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കർഷകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയാണ്. പ്രസംഗം അവസാനിച്ച നിമിഷങ്ങൾക്കകം അത് പോലീസിലും ചലനമുണ്ടാക്കി. ബാരിക്കേഡുകൾ തകർത്ത് കർസേവകർ പള്ളി അങ്കണത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. मंदिर को मैंने कब्जा किया, तोड़ दिया और तोड़ करके हमने चाहे जो कुछ हो जाए लाठियां सहते भी रहे और हम तोड़ते भी रहे। हमारे पुलिस ने ऊपर मस्जिद पर थे हम तो नीचे से गोली मारी पुलिस वालों ने। आपकी जानकारी में कितने लोग गोली में मरे? करीब 4 लोग मरे हैं। ज्यादा मरे होंगे। ऐसे दोनों साइड से लोग चोट आई है, पुलिस भी घायल हुए, 1-2 भले चोट आई और लोग मरे भी हैं। तो आपको ये बुरा नहीं लगता है कि आपने जो कार्रवाई की है उससे लोगों की जाने गई? तो अगर आप ये नहीं करते तो वो जिंदा रहते हैं ना जी, तो इसके बारे में बुरा नहीं लगता? नहीं, बुरा तो लगता है सर, लेकिन फिर भी वो हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारे प्रशासन ने बहुत हमारी मदद करी है। अब उनके आभार प्रकट करते हैं पुलिस वालों के, सीआरपी वालों के, सेंट्रल रिजर्व पुलिस वालों के कि उन्होंने हमको यहाँ पर आने की इजाज़त दी और हम मंदिर के अंदर घुस करके और मंदिर का जो काम हमको करना चाहिए था, जिसका बीड़ा हम लोगों ने उठाया था, उसको हमने पूर्ण किया। तो लोगों की जाने गई उसके बारे में क्या? अब उसके जरिए हमको जो है बहुत दुख है, उसके लिए हमें दुख है कि जिनकी जाने गई हैं, ये घायल व्यक्ति हैं और जो घायल हैं हुए हैं उनके लिए भी हमको बड़ा दुख है।